हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के अष्टमः पाठ यानी कि 8वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है पश्यत कोणम ईशान्यम भारतस्य मनोहरम। भारत के सुंदर ईशान कोण को देखो। ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर की तरफ लगे हुए जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर सीमा पर जो राज्य हैं उनकी सुंदरता को देखो। तो यहाँ पर इस पाठ में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। अरुणाचल प्रदेशः असमः मणिपुरम मेघालयः मिजोरम नागालैंडम त्रिपुरा एवं च सिक्किमः इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानि। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं च और सिक्किम इत्येतानि ये सब अष्टराज्यानि 8 राज्य देशस्य देश के पूर्वोत्तर उत्तर भाग में स्थितानि स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम ये सब 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। एतानि राज्यानि ये राज्य भारतस्य भारत के केवल स्थान विशेषत्वेन न स्थान विशेष ही नहीं अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन अर्थात विविधता के कारण या अनेकता के कारण विशेष महत्वम वहन्ति विशेष महत्व रखते हैं। ये राज्य भारत के केवल स्थान विशेष नहीं बल्कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक अनेकता के कारण विशेष महत्व रखते हैं। एषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्यं समुदायानां विविधता भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अनेभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। एषा प्रदेशानां इन प्रदेशों का प्राकृतिक सौंदर्य समुदायानां विविधता समुदायों की विविधता भौगोलिक पर्यावरण वैचित्र्यम यानी कि विचित्रता च यानी कि और देशस्य यानी कि देश के अनेभ्यः भागेभ्यः अर्थात अन्य भागों से पृथक अस्ति अलग है, पृथक है। इन प्रदेशों की प्राकृतिक सुंदरता, समुदायों की विविधता और भौगोलिक पर्यावरणीय विचित्रता देश के अन्य भागों से अलग है। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पतकाई नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। पर्वतैः नदीभिः च पर्वतों और नदियों से सुशोभित एतानि राज्यानि ये राज्य पूर्व हिमालय श्रेणीषु पूर्व हिमालय की श्रेणियों पतकाई नागपर्वत प्रदेशे च पतकाई और नागपर्वत प्रदेश में स्थित हैं। पर्वतों और नदियों से सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमालय की श्रेणियों पतकाई और नागपर्वत प्रदेश में स्थित हैं। एतेषु वराक ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति। एतेषु इनमें बराक ब्रह्मपुत्र इत्यादि नद्यः नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं। एवं च और पर्वत श्रेणियाँ पीठस्थलानि यानी कि पठार निम्न पर्वत उपत्यकाः यानी घाटियाँ च यानी कि और अस्मिन् भूभागे इस भूभाग में भूवैविध्यम धारयन्ति भूमि की विविधता को धारण करती हैं। इनमें बराक ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियाँ बहती हैं और पर्वत श्रेणियाँ पठार निम्न पर्वत और घाटियाँ इस भूभाग में भूमि की विविधता धारण करती हैं। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध अयम प्रदेशः यह प्रदेश
पूर्व दक्षिण पूर्व एशियायाः पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया का द्वारम अस्ति द्वार है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार है। तानि राज्यानि अष्ट भ्रातृभगिन्यः इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। तानि राज्यानि वे राज्य अष्ट भ्रातृभगिन्या 8 भाई बहन इति नामना इस नाम से प्रसिद्धानि सन्ति प्रसिद्ध हैं। वे राज्य 8 भाई बहन इस नाम से प्रसिद्ध हैं। तानि एव अष्टभगिन्यः अथवा सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति कथ्यन्ते। तानि एव वे ही अष्टभगिन्यः 8 बहनें अथवा सप्तभगिन्यः 7 बहनें एकः भ्राता एक भाई च यानी कि और इति कथ्यन्ते ऐसा कहे जाती हैं। वे ही 8 बहनें अथवा 7 बहनें और एक भाई कहे जाते हैं। इसके बाद अध्यापिका कहती हैं सुप्रभातम छात्राः सुप्रभात छात्रों। छात्र कहते हैं सुप्रभातम आचार्य सुप्रभात आचार्या। अध्यापिका कहती हैं शुभशयाः अद्य किम पठनीयम। शुभशयाः यानी कि शुभ हो या मंगल हो। अद्य किम पठनीयम आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः बच्चे कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे हम सभी स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानां राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। छात्र कहते हैं हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती हैं शोभनम बहुत अच्छे। वदत बताओ अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका कहती हैं बहुत अच्छा बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। स्वरा स्वरा कहती है महोदय हे महोदया मम भगिनी मेरी बहन कथयति कहती है यत कि अस्माकं देशे हमारे देश में 28 राज्यानि सन्ति राज्य हैं। स्वरा कहती है हे महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य एतद यानी कि इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेशाः 8 केंद्र शासित प्रदेश अपि यानी कि भी संत यानी कि हैं। इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती हैं शोभनम स्वरे बहुत अच्छा स्वरा सम्यक जानाति तव भगिनी। सम्यक यानी कि सही जानाति यानी कि जानती है तव भगिनी तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अच्छा अपि यूयम जानीत क्या तुम सब जानते हो यत कि एतेषु राज्येषु इन राज्यों में 8 राज्यानाम एकः 8 राज्यों का एक समावायो अस्ति। समावायो यानी कि समूह अस्ति यानी कि है। अध्यापिका कहती हैं बहुत अच्छा स्वरा तुम्हारी बहन सही जानती है। अच्छा क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें और एक भाई इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे छात्राः सभी छात्र परस्परम सा आश्चर्यम पश्यन्तः एक दूसरे को आश्चर्य के साथ देखते हुए कहते हैं सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च 7 बहनें और एक भाई। श्रीशः श्रीश कहता है इमानि राज्यानि इन राज्यों को सप्तभगिन्यः 7 बहनें एकः भ्राता च और एक भाई इति किमर्थम कथ्यन्ते ऐसा किस लिए कहते हैं। श्रीश कहता है कि इन राज्यों को 7 बहनें और एक भाई ऐसा क्यों कहते हैं किस लिए कहते हैं। अध्यापिका कहती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम यह प्रयोग प्रतीकात्मक या सांकेतिक वर्तते यानी कि है। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है या सांकेतिक है। कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम अर्थात
परिवेशों की साम्याद समानता से, भौगोलिक वैशिष्ट्यात भौगोलिक विशेषताओं से, च यानी कि और, इमानी ये, उक्तोपाधिना उक्त उपाधि से या दिए गए नाम से, प्रथितानि प्रसिद्ध है। अध्यापिका कहती हैं यह प्रयोग सांकेतिक है, शायद सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेशों की समानता से और भौगोलिक विशेषताओं से ये नाम प्रसिद्ध है। सर्वे छात्राः सभी छात्र कहते हैं अहो अत्यंतम सुखकरी वार्ता। अहो यानी कि अरे, अत्यंतम अत्यंत, सुखकरी वार्ता, सुखकरी यानी सुख देने वाली, वार्ता यानी कि बात है। सभी छात्र कहते हैं अरे अत्यंत सुख देने वाली बात है। श्रावयतु तावत तो सुनाओ, यत की, कानि तानि राज्यानि इति ये कौन से राज्य हैं। सभी छात्र कहते हैं अरे ये तो बहुत ही सुख देने वाली बात है, तो सुनाओ ये कौन से राज्य हैं। अध्यापिका आद्वयम मात्रयम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किमः इति विश्रुतः पश्यत कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम। आद्वयम यानी कि आ से दो, आ वर्ण से दो, मात्रयम मा वर्ण से तीन, च एव और, न त्रियुक्तम ना और त्रि से युक्त, ना और त्रि वर्ण से युक्त, तथा द्वयम दो, आ वर्ण से दो, मा वर्ण से तीन और ना और त्रि वर्ण से दो, सप्त राज्य समूहो अयम सात राज्यों का यह समूह, भगनी सप्तकम मतम भगनी सप्तक यानी कि सात बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है या माना जाता है। तेन युक्तो लघु भ्राता और उनका छोटा भाई, सिक्किमः सिक्किम, इति विश्रुतः प्रसिद्ध है। पश्यत देखो, कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम भारत के सुंदर ईशान कोण को देखो। इत्थम भ्राता सिक्कमेन सह भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडम, त्रिपुरा च इति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहद्राणि प्रतीयन्ते। इत्थम यानी कि इस प्रकार, भ्राता भाई, सिक्किमेन सह सिक्किम के साथ, भगनी सप्तके सात बहनें, इमानी राज्यानि ये राज्य, संत यानी कि हैं। इस प्रकार सिक्किम भाई के साथ सात बहनों के ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। अध्यापिका कहती हैं इस प्रकार सिक्किम भाई के साथ सात बहनों के ये राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणहि क्षेत्र के नाप से, इमानि लघूनि वर्तन्ते ये छोटे हैं, तथापि फिर भी, गुण गौरव दृष्टया गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहद्राणि अर्थात विशाल, प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। यद्यपि क्षेत्रफल के नाप से ये छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से विशाल प्रतीत होते हैं, बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे छात्राः सभी छात्र कहते हैं कथम मान्ये। कथम यानी कि कैसे, मान्ये यानी कि महोदया। कैसे महोदया? अध्यापिका भ्राता सह इमाः सप्त भगिन्यः स्वकीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। भ्राता सह भाई के साथ, इमाः ये, सप्त भगिन्यः सात बहनें, स्वकीये अपने, प्राचीन इतिहासे प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीना स्वाधीन, एव यानी कि ही, दृष्टा यानी कि देखी गईं। अध्यापिका कहती हैं भाई के साथ ये सात बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः
स्वाधीन ही देखी गई, यानी कि किसी के भी अधीन नहीं हुई, किसी ने भी इनको अपना गुलाम नहीं बनाया। ना केनपि, किसी भी शासकेन, शासक के द्वारा, इमाह, इन्हें, स्वायत्तीकृता अर्थात अपने अधीन नहीं किया गया, किसी भी शासक के द्वारा इन्हें अपने अधीन नहीं किया गया। विविध संस्कृति विशिष्टायाम अर्थात विविध संस्कृति की विशेषताओं में, भारत भूमौ, भारत भूमि पर, एतेषाम अर्थात इन, भ्रातृ भगिनी नाम, भाई बहनों की, संस्कृति, संस्कृति, महत्वधायिनी वर्तते, महत्व पूर्ण है या महत्व प्रदान करती है। विविध संस्कृति की विशेषताओं में भारत भूमि पर इन भाई बहनों की संस्कृति महत्व प्रदान करती है। स्वरा, स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतासाम, स्वरा कहती है इनकी और क्या विशेषता है। अध्यापिका कहती हैं नूनम अस्ति एव, नूनम यानी कि अवश्य, अस्ति यानी कि है, एव यानी कि ही। अध्यापिका कहती हैं अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृत भी, प्राकृतिक संपद भी, सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं, इमानि राज्यानि, ये राज्य। अध्यापिका कहती हैं पर्वत वृक्ष फूल इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य समृद्ध हैं। भारत वृक्षे पुष्प स्तबक दृशानि विराजन्ते एतानि, भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर, पुष्प स्तबक सदृशानि, फूलों के गुच्छों के समान, विराजन्ते विराजमान हैं, एतानि ये, भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छों के समान ये विराजमान है। अस्ति तावद एषाम, तब इनके विषय में, किंचित कुछ, वैशिष्ट्यम अपि, विशेषता भी, कथनीयम कहना चाहिए, तब इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहना चाहिए। सावहित मनसा श्रुणुत, सावधान मन से सुनो या सावधान होकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जनजाति बहुलता वाला प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां हैं। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृतयः इत्यादि, बहवः बहुत सारी, जनजातियाः जनजाति, अत्र यानी कि यहाँ, निवसन्ति यानी कि रहती हैं। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा इत्यादि बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः अर्थात शरीर से शक्तिशाली, शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिकाः, इस प्रदेश में रहने वाले, बहुभाष भी समन्विता, बहुत भाषाओं से युक्त, पर्व परंपरा भी, पर्व यानी कि उत्सव और परंपराओं से परिपूरिता, परिपूर्ण, स्वलीला कलाशुचा, अपनी लीलाओं और कलाओं में, निष्णाताः सन्ति, निपुण हैं। अध्यापिका कहती हैं अवश्य ही है, पर्वत वृक्ष फूल आदि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध ये राज्य हैं। भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छों के समान ये विराजमान है, तो इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी कहनी चाहिए। सावधान होकर सुनो, यह प्रदेश जनजाति बहुलता वाला है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा आदि बहुत सारी जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीर से शक्तिशाली, इस प्रदेश वाले, अनेक भाषाओं से युक्त, पर्व और परंपराओं से परिपूर्ण, अपनी लीलाओं और कलाओं में निपुण हैं। मालती कहती है महोदय, महोदया, तत्र तु वंश वृक्षाणाम वनानि अपि प्राप्यन्ते, तत्र यानी कि वहाँ, तो यानी कि तो, वंश वृक्षाणाम बांस के वृक्षों के, वनानि वन, अपि यानी कि भी, प्राप्यन्ते यानी कि पाए जाते हैं। मालती कहती है महोदया, वहाँ तो बांस के वृक्षों के वन भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती हैं आम,
हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेशे अस्मिन् यानी कि इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां हस्तशिल्पों की बाहुल्यम अधिकता वर्तते यानी कि है। अध्यापिका कहती हैं हाँ, इन प्रदेशों में हस्तशिल्पों की बहुलता है यानी कि बहुत सारे हस्तशिल्प पाए जाते हैं। आवस्त्र आभूषणेभ्यः, वस्त्रों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मिता नाम, बांस के वृक्ष से निर्मित वस्तुनाम, वस्तुओं का उपयोग क्रियते, उपयोग किया जाता है। वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक अक्सर बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यतो ही क्योंकि, अत्र यानी कि यहाँ, वंश वृक्षाणाम बांस के वृक्षों की प्राचुर्यम विद्यते अधिकता है या प्रचुरता है, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम, अब, वंशो उद्योगो अयम, बांस का यह उद्योग, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अर्थात अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, प्राप्त है। अब बांस का यह उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अध्यापिका कहती है हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की अधिकता है। वस्त्र और आभूषणों से लेकर घर बनाने तक बांस से बनी चीजों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बांस अधिक पाए जाते हैं। अब बांस का यह उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अभिनवः, अभिनव कहता है भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम, भाई बहन का यह प्रदेश, बहवः आकर्षकः, बहुत आकर्षक, प्रतीयते, प्रतीत होता है। अभिनव कहता है भाई बहनों का यह प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। मृदुल पूछता है मान्य महोदया, किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम, भाई बहन का यह प्रदेश, समीचीनः, उचित है। मृदुल पूछता है महोदय, क्या घूमने के लिए भाई बहनों का यह प्रदेश उचित है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, उच्च ही, जोर से कहते हैं महोदय, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। महोदय, हे महोदया, आगामिनी अवकाशे, आने वाले छुट्टियों में या आगामी अवकाश में, वयम, हम सभी, तत्रैव, वहाँ ही, गन्तुम इच्छामः, जाना चाहते हैं। सभी छात्र जोर से कहते हैं महोदया, आने वाली छुट्टियों में हम सभी वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है आचार्य, हे आचार्या, भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु किल, भवती अपि, आप भी, अस्माभिः, हमारे, सार्धं चलतु, साथ चलें, किल यानी कि निश्चय ही। स्वरा कहती है आचार्या, निश्चय ही आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका कहती हैं रोचते में अयम विचारः, रोचते यानी कि अच्छा लगा, में यानी कि मुझे, अयम यानी कि यह, विचारः यानी कि विचार। अध्यापिका कहती हैं मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि, ये राज्य, तो यानी कि तो, भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के समान, संत यानी कि हैं, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। अतः अवश्यम चलामः, अतः इसलिए, अवश्यम अवश्य, चलामः चलती हूँ, इसलिए अवश्य चलती हूँ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। इसका अभ्यास हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।